समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इन मूल तत्वों पर आधारित धम्म देने वाले तथागत भगवान बुद्ध भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक तथा भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन महामानवों को सबसे पहले मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा अर्थात कार्तिको पूर्णमी। इन पूर्णिमा को तथागत भगवान बुद्ध के जीवन काल में 4 प्रमुख घटनाएं घटी। पहली घटना है कश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। दूसरी घटना है धम्म सेनापति सारिपुत्त और मुगलायन इनकी धम्म दीक्षा। सारिपुत्त के भाइयों की धम्म दीक्षा। अग्रश्रावक महामुगलायन इनकी हत्या। सारनाथ में आधुनिक मूलगंडुकुटी विहार का उद्घाटन। तो इनमें से हम जो काश्यप बंधु हैं इनकी हम आज धम्म दीक्षा देखने वाले हैं। तो सभी उपासक और उपासिकाओं को एक सूचना है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो भगवान बुद्ध का धम्म दिया है उस धम्म का प्रचार और प्रसार करना, इस उद्देश्य को सामने लेकर इस चैनल का निर्माण किया है। तो हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाया जाए। तो काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। काश्यप परिवार वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक थे। कुछ समय बाद श्रेष्ठ पुत्र काश्यप बंधुओं में से कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोच ली। तदनुसार उसने गृहत्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर चला गया। जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसने उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उरुवेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप और तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उरुवेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उरुवेल काश्यप ही था। उरुवेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो
उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी दी जाए। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उर्वेल पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तक दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूं। ऐसे भगवान बुद्ध कश्यप को कहते हैं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कश्यप भगवंत को कहते हैं कि भगवंत, मैं इन आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। मुचिलिंद नाम का एक जंगली नाग राजा यहाँ रहता है। उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वो मुझे देता है। नागराजा मतलब उस जमाने में जो लोग थे उन्हें नाग कहा जाता था। तो ये जो नाग राजा था, जिनका नाम था मुचिलिंद, ते मुचिलिंद ये नाग राजाओं के राजा थे। तो कश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे। उन्हें पता नहीं था। लेकिन तथागत इसे जानते थे। तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया। कश्यप से तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह किसी तरह का कष्ट देगा। कश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दे। काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है। वो कहते हैं कि मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता हूँ, किंतु मुझे डर है, बहुत डर है मुझे। जो अच्छा समझे आप करें। ऐसे उर्मिला कश्यप तथागत भगवंतों को कहते हैं। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचिलिंद ने उसे अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचिलिंदों को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी घबराहट ले जागा। पूरी रात भर वो घबराहट के साथ जागते रहा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्रांतकाल होने पर अपने अनुयायी के सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचिलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुचिलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। उसने देखा कश्यप ने अपने अनुयायियों के साथ में आके
कि बुद्ध की तो यहाँ मुचिंद्र नागराजा पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो कश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रतिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वही एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। अर्थात भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण अलग था और काश्यप, इनका जो दृष्टिकोण था वो अलग था। काश्यप को ऐसा लगा कि उसे मुचलिंद जो नाग राजा थे उसके विरुद्ध हमें संरक्षण मिल गया है। लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही, ऐसे भगवंत ने ही मन में सोच लिया। लेकिन कश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो एक चमत्कारी है ऐसा उसे लगने लगा। एक दिन तथागत ने स्वयं ही कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहंत हो? भगवंत ने कश्यप को सवाल किए, एक प्रश्न किया, क्या तुम अरहंत हो? यदि अरहंत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप बोला, मैं नहीं जानता। कश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहंत क्या होता है, कृपया मुझे समझाए। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेष को जिसने जीत लिया है वह अरहंत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोग गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल कश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरते रहे। उनका जो भिक्षा पात्र, उनका जो सभी जो साहित्य था वो सारा का सारा एक जगह इकट्ठा किए और नदी पात्र में अपनी जटाएं वगैरह जो काट कर फेंक दिए। नदी काश्यप और गया काश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, उर्वरा कश्यप के जो दो भाई थे, नदी काश्यप और गया काश्यप, ये दोनों नदी के जो निचला जो भाग है उस तरफ वो रहते थे। अग्निहोत्र के सामने को नदी में बहते जाते देखा। ये दोनों भाइयों ने अग्निहोत्र का जो सामान था वो सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले,
ये सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया? उनके मन में सवाल खड़े हुए कि हमारे भाई ने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई ना कोई असाधारण घटना घटी होगी, ऐसा उन्हें मन ही मन में सोचा। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वो अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वो जो भाई थे उनके, वो एकदम चकित हो चुके थे कि अरे, हमारा जो भाई है वो तो श्रमण वेश में है, ये कैसा असंभव है, ये कैसा संभव है? तो उर्वेल कश्यप ने अपने दोनों भाइयों को बुद्ध के धम्म का जो अंगीकार किस तरह से किया वो उन्हें बताया। वे बोले, अब हमारे भाई ने, वो जो दोनों भाई है वे बोले कि अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी उसका अनुकरण करना चाहिए। तो दोनों भाइयों ने मन ही मन में सोच लिया। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत के अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या, यही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। और फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं, ऐसे भगवंत उन्हें कहते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे घृणा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है, ऐसे भगवंत कश्यप बंधु को कहते हैं। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। तो इस तरह से कश्यप बंधुओं ने भगवान बुद्ध के धम्म को शरण जाकर भगवान बुद्ध के धम्म की अपने 1000 अनुयायी सहित धम्म की दीक्षा ली और बुद्ध धम्म का अनुसरण किया और बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो
इतना महत्वपूर्ण कार्तिक पौर्णिमा का महत्व है।